स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर श्री नारायण भगवान की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को श्रीमद् भगवत गीता के महापुराण में कथा अध्याय 17 और 18 का रसपान कराएंगे। आइए रसपान कीजिए कथा अध्याय 17 का, जिसमें वर्णन है गंगा जी के विवरण और भगवान शंकर कृष्ण संकर्षण देवी की स्तुति। आइए रसपान कीजिए कथा का। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे राजन, जब राजा बलि की यज्ञशाला में साक्षात यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु ने त्रिलोक को नापने के लिए अपना पैर फैलाया, तब उनके बाएं पैर के अंगूठे की नख से ब्रह्मांड का टाहक ऊपर भाग फट गया। उस छिद्र में होकर जो ब्रह्मांड से 12 की जल की धारा आई, वह उस चरण कमल को धोने से उनमें लगी हुई केसर की मिलने से लाल हो गई। उस निर्मल धारा का स्पर्श होते ही संसार के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु वह सर्वदा निर्मल ही रहती है। पहले किसी और नाम से ना पुकार कर उसे भगवत पति ही कहते थे। वह धारा हजारों युग बीतने पर स्वर्ग के शिरोभाग में स्थित ध्रुवलोक में उतरी, जिसे विष्णु पद भी कहते हैं। वीरव्रत प्रक्षित उस ध्रुवलोक में उतान पद के पुत्र परम भगवान ध्रुव जी रहते हैं। वे नित्य प्रति बढ़ते हुए भक्ति भाव से यह हमारे कुल देवता के चरणोदक हैं, ऐसा मानकर आज भी उस जल को बड़े आदर से सिर पर चढ़ाते हैं। उस समय प्रेम वेश को धारण करने के कारण उनका हृदय अत्यंत गदगद हो जाता है। उत्कंठतावश बरबस मुदे हुए दोनों नयन कमलों से निर्मल आंसुओं की धारा बहने लगती है और शरीर में रोमांच हो आ जाता है। इसके पश्चात आत्मनिष्ठा सप्तर्षिगण उनका प्रभाव जानने के कारण यही तपस्या की अत्यंत सिद्धि है, ऐसा मानकर उसे आज भी इस प्रकार आनंद पूर्वक अपने जटाजूट पर वैसे ही धारण करते हैं जैसे मुमुक्ष जन प्राप्त हुई मुक्ति को। ये बड़े ही निष्काम हैं। सर्व आत्मा भगवान वासुदेव की निश्चल भक्ति को ही अपना परम धर्म मानकर उन्होंने अन्य सभी कामनाओं को त्याग दिया, यहाँ तक कि आत्मज्ञान को भी ये उसके सामने कोई चीज नहीं समझते। वहाँ से गंगा जी करोड़ों विमानों से घिरे हुए आकाश में होकर उतरती है और चंद्रमा मंडल को अपलावित करती हुई मेरु की शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरती है। सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से 4 धाराओं में विभक्त हो जाती हैं तथा अलग अलग चारों दिशाओं में बहती हुई अंत में नंद नदियों की अधिश्वर समुद्र में गिर जाती हैं। इनमें सीता ब्रह्मपुरी से गिरकर कोस राज लोक के सर्वोच्च शिखरों में होकर नीचे की ओर बहती गंधमदन की शिखरों पर गिरती हैं और भाद्र स्ववर्ष को पल्लवित कर पूर्व की ओर खारी समुद्र में मिल जाती हैं। इसी प्रकार चक्षु मलयवन की शिखा पर पहुंचकर वहां से बेरोक टोक केतु मालवर्ष में बहती पश्चिम की ओर क्षार समुद्र में जा मिलती है। भद्रा मेरु पर्वत की शिखा से उत्तर की ओर गिरती है तथा एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती है। अंत में श्री गुवन की शिखा से गिरकर उत्तर कुरु देश में होकर उत्तर की ओर बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। अलकनंदा ब्रह्मपुरी में दक्षिण की ओर गिरकर अनेक गिरी शिखरों को लांघती हेमकूट पर्वत पर पहुंचती हैं। वहां उसे अत्यंत तीव्र वेग से हिमालय की शिखरों को चीरते हुए भारतवर्ष में आती हैं और फिर दक्षिण की ओर समुद्र में जा मिलती है। इसमें स्नान करने के लिए आने वाले पुरुषों को पद पद पर अश्वमेध और राजस्वी आदि यज्ञों का फल भी दुर्लभ नहीं है। प्रत्येक वर्ष में मेरु आदि पर्वतों से निकली हुई और भी सैकड़ों नंद नदियाँ हैं। इन सब वर्षों में भारतवर्ष ही कर्म भूमि है। शेष 8 वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग भोग से बचे हुए पुण्यों को भोगने के स्थान है, इसलिए इन्हें भूलोक स्वर्ग भी कहते हैं। वहाँ की देवतुल्य मनुष्यों की मानवीय गणना के अनुसार 10,000 वर्ष की आयु होती है। उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है तथा उनके व्रत सदृश सुदृढ़ शरीर में जो शक्ति, यौवन और उत्साह होते हैं, उनके कारण वे बहुत समय तक मैथुन आदि विषय भोगते रहते हैं। अंत में जब भोग समाप्त होने पर उनकी आयु का केवल 1 वर्ष रह जाता है, तब उनकी स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं। इस प्रकार वहाँ सर्वदा
त्रेता युग के समान समय बना रहता है। वहाँ ऐसा आश्रम है, भवन और वर्षा पर्वतों की घाटियाँ हैं जिनके सुंदर वन उपवन सभी ऋतुओं के फूलों के गुच्छे फल और नूतन पल्लवों की शोभा के भार से झुकी हुई डालियों और लताओं में वृक्षों से शोभित है। वहाँ निर्मल जल से भरे हुए ऐसा जलाशय भी हैं जिनमें तरह तरह के नूतन कमल खिले रहते हैं और उन कमलों की सुगंध से प्रमुदित होकर राजहंस, जलमुर्गा, कंडव, सारस और चकवा आदि पक्षी तरह तरह की बोली बोलते तथा विभिन्न जाति के मत वाले भंवरे मधुर मधुर गुंजन करते रहते हैं। इन आश्रमों में भवनों, घाटियाँ तथा जलाशयों में वहाँ के देवेश्वरगढ़ परम सुंदरी देवांगनाओं के साथ उनके कामनोद सूचक हास विलास और लीला कटाक्षों से मन और नेत्रों के आकृष्ट हो जाने के कारण जल क्रीड़ा आदि नाना प्रकार के खेल खेलते हुए स्वच्छंद विहार करते हैं तथा उनके प्रधान प्रधान अनुचरगण अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनका आदर सत्कार करते रहते हैं। इन 9 वर्षों में परम पुरुष भगवान नारायण वहाँ के पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए इस समय भी अपनी विभिन्न मूर्तियों से विराजमान रहते हैं। इलावृत वर्ष में एकमात्र भगवान शंकर ही पुरुष हैं। श्री पार्वती जी सांप को जानने वाली कोई दूसरा पुरुष वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ जो जाता है वही स्त्री रूप हो जाता है। इस प्रसंग का हम आगे वर्णन करेंगे। वहाँ पार्वती एवं उनकी अरबों खरबों दासियों से सेवित भगवान शंकर परम पुरुष परमात्मा की वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण संयज्ञ चतुर्व्यूह मूर्तियों में से अपनी करुणा रूपा संकट नाम की तमह प्रदान चौथी मूर्ति का ध्यान स्थित मनोमय विग्रह के रूप में चिंतन करते हैं और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। शंकर जी कहते हैं कि ओम जिनमें संपूर्ण गौरों की अभिव्यक्ति होती है, उन अनंत और अव्यक्त मूर्ति ओमकार स्वरूप परम पुरुष श्री भगवान को नमस्कार है। भंजने प्रभु, आपके चरण कमलों में भक्तों को आश्रय देने वाले हैं तथा आप स्वयं संपूर्ण ऐश्वर्य के परम ऐश्वर्य हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भवन स्वरूप पूर्णतः प्रकट कर देते हैं तथा उन्हें संसार बंधन से भी मुक्त कर देते हैं, किंतु अभक्तों को उस बंधन में डालते रहते हैं। आप ही सर्वेश्वर है, मैं आपका भजन करता हूँ। हे प्रभु, हम लोग क्रोध के आवेगों को नहीं जीत सकी तथा हमारी सृष्टि तत्काल पाप से लिप्त हो जाती है, परंतु आप तो संसार का नियमन करने के लिए निरंतर साक्षी रूप से उसके सारे व्यापारों को देखते रहते हैं। तथापि हमारी तरफ आपकी दृष्टि पर उन मायिक विषयों तथा चित्त की वृत्तियों का नाम मात्र को भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में आपने मन को वश में करने की इच्छा वाला कौन पुरुष आपका आदर न करेगा। आप जिन पुरुषों को मधु अश्व आदि पाने के कारण अरुण नयन और मतवाले जान पड़ते हैं, वे माया के वशीभूत होकर ही ऐसे मिथ्या दर्शन करते हैं तथा आपके चरण स्पर्श ही चित्त चंचल हो जाने के कारण नाग पत्नियां लज्जावश आपकी पूजा करने में असमर्थ हो जाती है। वेद मंत्र आपको जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण बताते हैं, परंतु आप स्वयं इन तीनों विकारों से रहित हैं, इसलिए आपको अनंत कहते हैं। आपके सहस्त्र मस्तकों पर यह भूमंडल सरसों के दाने के समान रखा हुआ है। आपको तो यह भी नहीं मालूम होता कि वह कहाँ स्थित है, जिनसे उत्पन्न हुआ है। मैं अहंकार रूप अपने त्रिगुणमय तेज से देवता, इंद्र और भूतों की रचना करता हूँ। वे विज्ञान के आश्रय भगवान ब्रह्म जी भी आपकी ही महातत्व संज्ञज्ञ प्रथम गुणमय स्वरूप हैं। हे महात्मान, महातत्व, अहंकार, इंद्रिय अभिमानी देवता, इंद्रियां और पंचभूत आदि हम सभी डोरी में बंधे हुए पक्षी के समान आपकी क्रिया शक्ति के वशीभूत रहकर आपकी ही कृपा से इस जगत की रचना करते हैं। सत्व आदि गुणों की सृष्टि में मोहित हुआ यह जीव आपकी ही रची हुई तथा कर्म बंधन में बांधने वाले माया को तो कदाचित जान भी लेता है, किंतु उसे मुक्त होने के उपाय से सुगमता से नहीं मालूम होता है।
इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय भी आपके ही रूप हैं। ऐसे में मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। इति श्री भागवत महापुराण में पंचम स्कंद में कथा अध्याय 17 का समाप्त हुआ। आइए अब रसपान कीजिए अध्याय 18 का, जिसमें वर्णन है भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे राजन, भद्र वर्ष में धर्मपुत्र भद्रश्रवा और उनके मुख्य सेवक वासुदेव भगवान की हयग्रीव संज्ञज्ञ धर्ममयी प्रिय मूर्ति को अत्यंत समाधि निष्ठा के द्वारा हृदय में स्थापित कर इस मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। भद्रश्रवा और उनके सेवक कहते हैं, चित्त को शुद्ध करने वाले ओमकार स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार है। अहो, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, जिसके कारण यह जीव संपूर्ण लोगों का संहार करने वाले काल को देखकर भी नहीं देखता और तुच्छ विषयों को सेवन करने के लिए पापमय विचारों के उधेड़ बुन में लगा हुआ अपने ही हाथों अपने पुत्र और पिता आदि को लाशों को जलाकर भी स्वयं जीते रहने का इच्छा करता है। विद्वान लोग जगत को नाश्वर बताते हैं और सूक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी ऐसा ही देखते भी हैं, तो भी जन्मरहित हे प्रभु, आपकी माया से लोग मोहित हो जाते हैं। आप अनादि है तथा आपकी कृत्य बड़े विस्मयजनक हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे परमात्मा, आप अकर्ता और माया के आवरण से रहित हैं, तो भी जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय ये आपके ही कर्म माने गए हैं। सो ठीक है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सर्व आत्मा रूप से आप ही संपूर्ण कार्यों के कारण हैं और अपने शुद्ध स्वरूप में इस कार्य के कारण भाव से सर्वदा अतीत हैं। मनुष्य और घोड़े का संयुक्त रूप है। प्रलय काल में जब तमः प्रधान दैत्यगण वेदों को चुरा ले गए थे, तब ब्रह्म जी की प्रार्थना करने पर आपने उन्हें रसतर से लाकर दिया। ऐसा अमोघ लीला करने वाले सत्य संकल्प आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हरिवंश खंड में भगवान नृसिंह रूप में रहते हैं। उन्होंने यह रूप जिस कारण धारण किया था उसका आगे वर्णन किया जाएगा। भगवान के उस प्रिय रूप की महाभागवत प्रहलाद जी उस वर्ष के अन्य पुरुषों के सहित निष्काम एवं अन्य भक्ति भाव से उपासना करते हैं। ये प्रहलाद जी के महापुरुषोचित गुणों से संपन्न है तथा उन्होंने अपने शील और आचरण से दैत्य और दानवों के कुल को पवित्र कर दिया है। वे इस मंत्र तथा स्त्रोत का जप पाठ करते हैं। ओमकार स्वरूप भगवान श्री नृसिंह देव को नमस्कार है। आप अग्नि आदि तेजों को भी तेज हैं, आपको नमस्कार है। हे व्रजनक, हे दृष्टद्रस, हे व्रज दृष्टा, आप हमारे समीप प्रकट होइए, हमारा कर्म वासना को जला डालिए, हमारे अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट कीजिए। ओम स्वाहा, हमारे अंतःकरण में अभयदान देते हुए प्रकाशित होइए। ओम क्षौम, हे नाथ, विश्व का कल्याण हो, दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो, सब प्राणियों में परस्पर सद्भावना हो, सभी एक दूसरे का हित चिंतन करें, हमारा मन शुभ मार्ग में प्रवृत्त हो और हम सबकी बुद्धि निष्काम भाव से भगवान श्री हरि में प्रवेश करे। हे प्रभु, घर, स्त्री, पुत्र, धन और भाई बंधुओं में हमारी आसक्ति न हो, यदि हो तो केवल भगवान के प्रेमी भक्तों में ही। जो संयमी पुरुष केवल शरीर निर्वाह के योग्य अन्न आदि से संतुष्ट रहता है, उसे जितनी शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है, वैसी इंद्रियालोलोप पुरुषों को होती है। भागवत भक्तों के संगम से भगवान के तीर्थ तुल्य पवित्र चरित्र सुनने को मिलते हैं, जो उनकी असाधारण शक्ति एवं प्रभाव के सूचक होते हैं। उनका बार बार सेवन करने वाले कानों के रस्तों से भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और उनके सभी प्रकार के दैहिक और मानसिक मलों को नष्ट कर देते हैं। फिर भला उन भगवान उद्भक्त भक्तों का संग कौन न करना चाहेगा। जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति है, उसके हृदय में समस्त देवता, धर्म, ज्ञान आदि संपूर्ण सद्गुणों के सहित सदा निवास करते हैं। किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है, उसमें महापुरुषों के वे गुण आ ही कहाँ सकते हैं। वह तो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर तुच्छ बाहरी विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है।
जैसे मछलियों का जल अत्यंत प्रिय है, उनके जीवन का आधार होता है, उसी प्रकार साक्षात श्रीहरि है समस्त देहधारियों की प्रियतम आत्मा है। उन्हें त्याग कर यदि कोई महातत्व अभिमानी पुरुष घर में आसक्त रहता है तो उस दशा में स्त्री पुरुषों का बड़प्पन केवल आयु को लेकर ही माना जाता है, गुण की दृष्टि से नहीं। अतः असुरगण तुम तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता और मानसिक संताप की मूल तथा जन्म मरण रूप संसार चक्र का वाहन करने वाले गृह आदि को त्याग कर भगवान नृसिंह के निर्भय चरण कमलों का आश्रय लो। केतु मानवर्ष में लक्ष्मी जी का तथा संवत्सर नामक प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों को प्रिय करने के लिए भगवान कामदेव रूप से में निवास करते हैं। उन रात्रि के अभिमानी देवता रूप कन्याओं और देव अभिमान देवता रूप पुत्रों की संख्या मनुष्य की 100 वर्ष की आयु के दिन और रात के बराबर अर्थात 36 हजार वर्ष हैं और वे ही उस वर्ष के अधिपति हैं। वे कन्याएं परम पुरुष श्री नारायण के श्रेष्ठ अस्त्र सुदर्शन चक्र के तेज से डर जाती हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ष के अंत में उनके गर्भ नष्ट होकर गिर जाते हैं। भगवान आपने सुललित गति विलास से सुशोभित मधुर मधुर मंद मुस्कान से मनोहर लीलापूर्ण चारों चितवन से कुछ उचके हुए सुंदर भूमंडल की छबीली छटा के द्वारा वंदना अरविंद राशि राशि सौंदर्य उडेल कर सौंदर्य देवी श्री लक्ष्मी को अत्यंत आनंदित करते हैं और स्वयं भी आनंदित होते रहते हैं। श्री लक्ष्मी जी परम समाधि योग के द्वारा भगवान की उस मायामय स्वरूप की रात्रि के समय प्रजापति संवंतर की कन्याओं सहित और दिन में उनके पतियों के सहित आराधना और वे इस मंत्र का जाप करती हुई भगवान की स्तुति करती हैं, जो इंद्रियों की नियंता और संपूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओं के आकार हैं। क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और संकल्प, अध्यवसाय आदि चित्त के धर्मों तथा उनके विषयों के अधीश्वर हैं। 11 इंद्रिय और 5 विषय इन 16 कलाओं से युक्त हैं। वे दक्त कर्मों में प्राप्त होते हैं तथा अन्नमय, अमृतमय और सर्वमय हैं। उन मानसिक, इंद्रियक एवं शारीरिक बल स्वरूप परम सुंदर भगवान कामदेव को ओम राम रीम हूम इन बीज मंत्रों सहित सब ओर से नमस्कार है। हे भगवान, आप इंद्रियों के अधीश्वर हैं। स्त्रियां तरह तरह के कठोर व्रतों से आपकी आराधना करके अन्य लौकिक पतियों की इच्छा किया करती हैं, किंतु वे उनके प्रिय पुत्र, धन और आयु की रक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि वे स्वयं ही परतंत्र हैं। सच्चा पति, रक्षा करने वाला या ईश्वर वही है जो स्वयं सर्वथा निर्भय हो और दूसरे से भयभीत लोगों की सब प्रकार से रक्षा कर सके। ऐसे पति एकमात्र आप ही हैं। यदि एक से अधिक ईश्वर माने जाए तो उन्हें एक दूसरे से भय होने की संभावना है। अतएव आप अपनी प्राप्ति से बढ़कर और किसी लाभ को नहीं मानते। हे भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमलों को पूजन ही चाहती है और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करती, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, किंतु जो किसी एक कामनाओं को लेकर आपकी उपासना करती है, उसे आप केवल वही वस्तु देते हैं और जब भोग समाप्त होने पर वह नष्ट हो जाती हैं तो उसके लिए उसे संतप्त होना पड़ता है। अजित, मुझे पाने के लिए इंद्र, सुख की अभिलाषा, ब्रह्म और रुद्र आदि समस्त सुरासुरगण घोर तपस्या करते रहते हैं, किंतु आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्त के सिवा मुझे कोई पा नहीं सकता, क्योंकि मेरा मन तो आप में ही लगा रहता है। हे अच्युत, आप अपने जिस मंदिरे कर कमलों को भक्तों के मस्तक पर रखते हैं, उसे मेरी सीट पर भी रखिए। वरण्य, आप मुझे केवल श्री लांछन रूप से अपने वक्ष स्थल में ही धारण करते हैं, सो आप सर्व सामर्थ हैं। आप अपनी माया से जो लीलाएं करते हैं, उनका रहस्य कौन जान सकता है। हे रम्य, वर्ष में भगवान के वहाँ के अधिपति मनु को पूर्व काल में अपना परम प्रिय मत्स्य रूप दिखाया था। मनु जी इस समय भी भगवान की उस रूप की बड़ी भक्तिभाव से उपासना करते हैं और इस मंत्र का जाप करते हुए स्तुति करते हैं।
सत्व प्रधान मुख्य प्राण सूत्रात्मा तथा मनोबल, इंद्रिय बल और शरीर बल। ओमकार पद के अर्थ सर्वश्रेष्ठ भगवान महामत्स्य को बार बार नमस्कार है। हे प्रभु, न जिस प्रकार कठपुतलियों को नचाता है उसी प्रकार आप ब्रह्मा आदि नामों की डोरी से संपूर्ण विश्व को अपने अधीन करके नचा रहे हैं। अतः आप ही सब की प्रेरक हैं। आपको ब्रह्म आदि लोकपालगण भी नहीं देख सकते, तथापि आप समस्त प्राणियों के भीतर प्राण रूप से और बाहर वायु रूप से निरंतर संचार करते रहती हैं। वेद ही आपका महान शब्द है। एक बार इंद्र अभिमानी देवताओं को प्राण स्वरूप आपसे डाह हुआ, तब आपके अलग हो जाने पर वे अलग अलग अथवा आपस में मिलकर भी मनुष्य, पशु, स्थावर, जंगम आदि जितने शरीर दिखाई देते हैं उनमें से किसी के बहुत यत्न करने पर भी रक्षा नहीं कर सकी। जन्म प्रभु, आपने मेरी सही समस्त औषध और लताओं की आशय रूपा इस पृथ्वी को लेकर बड़ी बड़ी उतार तरंगों से युक्त प्रलयकालीन समुद्र में बड़े उत्साह से विहार किया था। आप संसार के समस्त प्राण समुदाय की नियंता हैं। मेरा आपको नमस्कार है। हे हिरणमय वर्ष में भगवान कक्षक रूप धारण करते हैं। वहाँ के निवासियों के सहित पितराज आर्यमा भगवान की उस प्रियतम मूर्ति की उपासना करते हैं और इस मंत्र को निरंतर जपते हुए स्तुति करते हैं, जो संपूर्ण सत्वगुणों से युक्त हैं, जन्म में विचरते रहने के कारण जिनके स्थान का कोई निश्चय नहीं है तथा जो काल की मर्यादा के बाहर है, और ओमकार स्वरूप सर्वव्यापक सर्वधार भगवान कच्छप को बार बार नमस्कार है। हे भगवान, अनेक रूप में प्रतीत होने वाला यह दृश्य प्रपंच यद्यपि मिथ्या ही निश्चय होता है, इसलिए इसकी वस्तुतः कोई संख्या नहीं है, तथापि यह माया से प्रकाशित होने वाला आपका ही रूप है। ऐसे अविरचनीय रूप आपको मेरा नमस्कार है। एकमात्र आप ही जरायुज, स्वदेश, अंडज, उद्भिज, जंगम, स्थावर, देवता, ऋषि, पितृगण, भूत, इंद्रियां, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह और तारा आदि विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हैं। आप असंख्य नाम, रूप और आकृतियों से युक्त हैं। कपिल आदि विद्वानों ने जो आप में 24 तत्वों की संख्या निश्चित की है, वह जिस तत्व दृष्टि का उदय होने पर निवृत्त हो जाती है, वह भी वस्तुतः आप ही स्वरूप है। ऐसे संख्य सिद्धांत स्वरूप आपको मेरा नमस्कार है। उत्तर कुरु वर्ष में भगवान यज्ञ पुरुष वाराह मूर्ति धारण करके विराजमान है। वहाँ के निवासियों के सहित साक्षात पृथ्वी देवी उनकी अविचल भक्तिभाव से उपासना करती हैं और इस परम उत्कृष्ट मंत्र का जाप करती हुई स्तुति करती हैं। तो मंत्रों से जाना जाता है जो यज्ञ और कुत्र रूप हैं तथा बड़े बड़े यज्ञ जिनके अंग हैं, उन ओमकार स्वरूप शुक्ल कर्ममयी त्रिगुण मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान वाराह को बार बार नमस्कार है। ऋषिश्वगढ़ जिस प्रकार अरीर्ण रूप काष्ठ खंडों में छिपी हुई अग्नि को मंथन द्वारा प्रकट करते हैं, उसी प्रकार कर्म शक्ति एवं कर्म फल की कामना से छिपे हुए जिनके रूप को देखने की इच्छा से परम प्रावीण पंडित जन अपने विवेक युक्त मन रूप मंथन कष्ट से शरीर एवं इंद्रिया आदि को बिलो डालते हैं। इस प्रकार मंथन करने पर अपने स्वरूप को प्रकट कराने वाले आपको नमस्कार है। विचार तथा यम नियम आदि योग्यागों के साधन से जिनकी बुद्धि निश्चयात्मिकता हो गई है, वे महापुरुष द्रव्य विषय क्रिया इंद्रियों के व्यापार हेतु इंद्र अधिष्ठाता देवता अयन शरीर ईश काल और कर्ता अहंकार आदि माया के कार्यों को देखकर जिनके वास्तविक स्वरूप का निश्चय करते हैं, ऐसे माया आकृतियों से रहित आपको बार बार नमस्कार है। जिस प्रकार लोहा जड़ होने पर भी चुंबक की संधि मात्र से चलने फिरने लगता है, उसी प्रकार जिन सर्व साक्षी की इच्छा मात्र से जो अपने लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए होती है, प्रकृति अपने गुणों के द्वारा जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करती रहती है, ऐसे संपूर्ण गुणों एवं कर्मों के साक्षी आपको नमस्कार है। आप जगत के कारणभूत आदि सुकर हैं। जिस प्रकार
एक हाथी दूसरे हाथी को पछाड़ देती हैं, उसी प्रकार गजराज के समान क्रीड़ा करते हुए आप युद्ध में अपने प्रतिद्वंदी हिरण्याक्ष दैत्य को दलित करके मुझे अपनी डांडों की नोक पर रखकर रसातल से प्रलय उपाधियों के बाहर निकाल ले थे। मैं आप सर्वशक्तिमान प्रभु को बार बार नमस्कार करती हूँ। इति श्री भागवत महापुराण में पंचम स्कंद में कथाध्याय 18 का समाप्त हुआ। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।